अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आटे के बिस्किट, जो कि बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे और दिखाएंगे कि आटे के ये मज़ेदार से खस्ता बिस्किट कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब, आटा बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होगा। यहाँ पे ले लिया है मैंने बॉल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे छाना हुआ, बहुत ही सफाई से छाना हुआ आटा। सब चीज़ों को आपने अगर पहले से भी आपने छान के रखा तो जब आप बनाने लगे तब आप छान लें, क्योंकि जो है सब चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा है हमारे पास पौना कप। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा लेंगे हम बेसन को भी हमने अच्छी तरह छाना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों ही चीज़ें हमने, ये वाला जो कप है भर के, आपने अगर आपने मैदा नहीं है आपके पास तो आपने यही वाला कप जो है बिल्कुल बराबर भर के आपने लेना है आटे का। अगर आपके पास ये बेसन भी है तो आपने ये, यानी कि टोटल दोनों आटा और जो बेसन है ये दोनों ही हमारे पास 1 कप भर के है। यानी कि थोड़ा सा हमारे पास बेसन है। बेसन अगर डाल लें तो यानी कि अच्छा जायका आता है। अगर नहीं आपके पास है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप ओनली आटा ही सिर्फ ले सकते हैं, यानी कि आटा ही सिर्फ ले सकते हैं। आटे से ही इतने मज़ेदार बिस्किट बनते हैं। मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो आटे से बिस्किट बनते हैं उनका जायका बहुत ही अलग होता है। बिल्कुल बेकरी के बिस्किट के जैसा बिस्किट जो है हम आसानी से घर में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको बिल्कुल आपने अच्छी तरह मिक्स करना है कि इन दोनों का कलर जो है यकजा, यानी कि एक जैसा लगने लग जाए। आटा और बेसन को हमने बहुत ही अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। अब हमने तीसरी चीज़ इसमें क्या डालनी है, यहाँ पे ले लिया है मैंने चीनी को बहुत ही अच्छी तरह मैंने पीस लिया है। आपने ग्राइंडर में डाल के चीनी को पीस लेना है और चीनी को पीस के उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेनर से छान लेना है। चाहे जो हम आटे वाली छलनी होती है जिससे हम आटा छानते हैं उससे भी आप छान सकते हैं। तो ये वाला हाफ़ कप मैंने चीनी ली थी जिसको मैंने पीस लिया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी चीनी भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, चीनी बहुत, यानी कि चीनी वाली चीज़ भी खा के तो थोड़ा सा जो है अजीब सा फील होने लग जाता है। मुझे तो ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा मेरे से मीठी चीज़ें नहीं खाई जाती। तो चीनी को बैलेंस में करने के लिए हमने यहाँ पे 2 चुटकी नमक इसमें डालेंगे, जिससे मीठा जो है बैलेंस में रहेगा और जो है ऐसे नहीं दिल अकताएगा नहीं और बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे जिससे बिस्किट बहुत ही जो है हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह आपने चीनी, मैदा और बेसन को, तीनों चीज़ों को, और नमक भी जो हमने इसमें थोड़ा सा डाला वो भी मिक्स कर लेंगे। तो पांचवी चीज़ इसमें क्या जाएगी, अगर आपके पास है तो डालने, ना है ना ही अगर आपके पास है तो ना ही भी डालेंगे तो फिर भी बिस्किट अच्छे बनेंगे। ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर जिससे हम केक बनाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी जितना हमने नमक इसमें डाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आपके पास नहीं है बेकिंग पाउडर तो नहीं भी डालेंगे तो फिर भी ये अच्छे बनेंगे, लेकिन मेरे पास था तो मैंने बेक करने लगी थी तो ये भी थोड़ा सा ऐड कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, सब चीज़ों को कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह मिक्स। और इसमें हमने जिसके साथ आटे को हमने गूंदना है वो हमने क्या लेना है, घी। तो घी हमने जो है बिल्कुल आपने क्या करना है, बिल्कुल ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है, घी लेना है। घी के साथ बिस्किटों का जायका जो है बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना, फिर नहीं कहिएगा कि आपके बिस्किट जो है अच्छे नहीं बने। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मैंने नाप के कटोरियों में डाला हुआ था, तो यहाँ पे मैंने घी भी इसी ही तरह, यानी कि वही वाला हाफ़ कप मैंने घी ले लिया है। घी को हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके साथ हम बहुत ही अच्छी तरह आटे को गूंद लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह आपने आटे को गूंद लेना है। घी भी हम ये देखिए, घी बिल्कुल जो है मेल्ट नहीं है, बिल्कुल ऑयल नहीं बना हुआ, लेकिन बहुत ही यानी कि पतला सा घी है। तो इसके साथ हमने बहुत ही अच्छी तरह सारे आटे में घी को मिक्स कर लेना है। इसी के साथ हम आटा गूंदेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो 1 से 2 टेबलस्पून हम और भी घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरह घी को जो है मिक्स कर लिया है इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल जो है हमारी बहुत ही अच्छी सी डो जो है वो बन चुकी है। आपने अच्छी तरह इसको जो है
हाथ के साथ गूंद लेना है अच्छी तरह, ताकि ये बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल यकजां हो जाएं, बिल्कुल जो है इनमें कुछ मसला ना हो। जितना अच्छा इसको आप मिक्स करेंगे, यानी कि बिल्कुल डो इसकी बनाएंगे, इतनी अच्छे बिस्किट हमारे राइज़ होंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह आपने इसको करना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो इसकी डो है वो बन चुकी है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह इर्द गिर्द से जितना भी हमारा लगा हुआ है ये बिल्कुल अच्छी तरह ऐसे करके हमने समेट लेना है और इसका एक पेड़ा सा हमने बना लेना है। और पेड़े को क्या करना है, हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको हम रेस्ट देंगे। इसके बाद हम बनाते हैं इसके अच्छे से बिस्किट और आपको दिखाते हैं कि बिस्किट हम कैसे बनाएंगे। तो इसको मैं इसके ढाँप के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट पे रखूँगी। तो आटे के बिस्किट बनाने के लिए जनाब हमारी डो जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हमने 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना था। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह जो है हमारी डो जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसके बिस्किट बनाते हैं। इससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं बिस्किट जहाँ पे हमने बेक करने हैं। तो यहाँ पे इस तरह की प्लेट भी मिलती है नॉन स्टिक। अगर आपके पास वो ना हो, अगर आपके पास पैन हो तो आप पैन भी ले सकते हैं, फ्राई पैन में भी बहुत ही अच्छी तरह बन जाएंगे। तीसरी बात ये कि आपको पता है इसमें बटर पेपर की ज़रूरत होती है। मैंने जो डो है उसमें सिर्फ आपने घी इस्तेमाल करना है और यहाँ आपने ऑयल लगाना है। ऑयल से ग्रीस करना है प्लेट को, या कोई भी आपके घर में साफ़ ऐसी सीधी सी बिल्कुल प्लेट है, जैसे ढक्कन वगैरह भी होते हैं कई पतीलों के, तो आपने वो ले लेना है, उसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। और फिर आपने इसके अंदर बटर पेपर रखना है। बटर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि बटर पेपर अगर ना हो तो आपने क्या करना है, कोई फिगर करने की ज़रूरत नहीं। ब्रश की मदद से आपने अच्छी तरह जो है ऑयल को जो अच्छी तरह फैला लेना है। अब आपने बटर इसको साइड पे कर दें और आपने क्या करना है, 1 से 2 टेबलस्पून यानी कि 2 से 3 चम्मच जो है आपने लेना है मैदा। मैदे को अच्छी तरह आपने फ्राई पैन के अंदर छिड़क देना है। ये भी बिल्कुल बटर पेपर का ही काम करेगा, बिस्किट इससे जुड़ेंगे नहीं। तो आपने अच्छी तरह जो है इसको मैदे को अच्छी तरह आपने पैन के अंदर या प्लेट के अंदर आपने छिड़कना है। ये चीज़ें आप पहले से तैयार करके रख लेंगे तो टाइम की बचत होगी। जैसे मैंने चीनी को भी पीस लिया था, सारी ही चीज़ों को मैंने छान के रखा हुआ था, तो इससे हमारा टाइम जो है बच जाता है, बहुत ही जल्दी जो है हमारी चीज़ें बन जाती हैं। तो मैंने तकरीबन मसाले वगैरह भी भून के रखे होते हैं। जब मैंने उनको पीसना होता है तो फ़ौरी तौर पे मैं उसको पीस लेती हूँ, अच्छे से पीस जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें मैं मैदा वगैरह या बेसन हो, इस तरह की चीज़ें मैं छान के ही रखती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह जो है मैदे को इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर छिड़क दिया है ताकि बिस्किट हमारे साथ लगे ना। तो ये देखिए अब हमने इसको क्या करना है, अच्छी तरह हम इसको हिलाएंगे ताकि मैदा जो है अच्छी तरह गीला, जो बिल्कुल घी के साथ जो है ऑयली हो जाए। अब हम बिस्किट बनाते हैं और बिस्किट बताते हैं कि आपको हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छे से बिस्किट बन जाएंगे। यहाँ पे मैदा जो है बिल्कुल खुद ही घी के साथ जो है बिल्कुल वो ऑयली सा हो जाएगा। और ये देखिए ये ऑयली सा हो चुका है। ब्रश को हम साइड पे रखेंगे और बिस्किट तैयार करते हैं अब हम। तो यहाँ पे जनाब हमने ले लिया है टेबल स्पून यानी कि चम्मच ले लिया है। इसकी मदद से हम 1 चम्मच इसमें से लेंगे ऐसे करके और इसी का हम बनाएंगे बिस्किट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हम बिस्किट जो है 1-1 चम्मच जो है इसी से नाप के एक जैसे बिस्किट बनेंगे। तो हमने क्या करना है, हाथों से अच्छी तरह इसको जो है ऐसे करके बिल्कुल एक छोटा सा बॉल बना के और हाथ से ही आपने इसको प्रेस करके, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा जो है ये एक बिस्किट की हमने इसको शेप दे लेनी है। ये जो इसके क्रैक्स पड़ गए हैं इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। जब बिस्किट बेक होंगे तो आपको ये क्रैक्स भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कितना अच्छा एक बिस्किट जो है बिस्किट की शेप इसको दे ली है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग किसी भी तरह कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जनाब आपने छुरी ले लेनी है, इसके साथ आपने इसको ऐसे ही लाइनें यानी कि इसकी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा डीपली आपने कट नहीं लगाने, हल्के हल्के से लगाने हैं, यानी कि हाफ तक ये जाए ऐसे ही आपने इधर से भी लगा लेने हैं कट इसके। और बहुत ही खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन बन जाएगा। और सारे ही बिस्किट आपने ऐसे ही करके, तो ये देखिए कितना अच्छा बिस्किट बन गया है। अब हम इसको रखेंगे जो हमने पैन तैयार करके रखा हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको जो है गैप दे के रखना है, ताकि जब ये बने तो ये फूलेंगे भी। ऐसे ही हम फिर से एक चम्मच लेंगे और इसको सेम प्रोसेस जैसे मैंने सेम तरीके से इसको बनाया है, ऐसे ही हम दोबारा से इसको ऐसे एक छोटा सा बॉल सा बना लेंगे और हाथ से फिर हमने ऐसे हाथ की तली से हमने इसको प्रेस करना है ऐसे करके। और ये देखिए बहुत ही अच्छी सी शेप जो है बन जाती है बिस्किट की। आपने ऐसे ही जो है तली के अंदर रख के इसको बहुत ही अच्छी सी शेप दे लेनी है। ये देखिए आपने बिल्कुल जो है बिल्कुल एंड तक नहीं जाना कि बिस्किट जो है बिल्कुल वो आपके टुकड़े हो जाए। तो बिल्कुल ये देखिए सारे बिस्किटों के से आप ऐसे ही जो है डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सारे डिज़ाइन बना के, तो ये देखिए इतने इतने गैप से हम बिस्किट रखेंगे इसके अंदर। ये देखिए इसके ऊपर क्या लगाना है वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन 2 बिस्किट मैंने आपको बना के दिखाए हैं। ऐसे ही मैं सारे बिस्किट बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमने कितने अच्छे से बिस्किट सारे तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको शाइन देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है। इसके अंदर हमने डालनी है पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून डालेंगे और गाढ़ा सा एक हम पेस्ट बना लेंगे। गाढ़ा सा जैसे सिरप सा होता है ऐसे आपने बनाना है। वो हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर लगाना है बिस्कुटों के ऊपर, जो जिससे ये बड़े शाइनी से बनेंगे। और आप इसके ऊपर जो है कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। हम क्या लगाएंगे हम भी आपको बताएंगे। तो इसको मैं अच्छी तरह हल कर लेती हूँ और ब्रश की मदद से इसको हम लगाएंगे बिस्कुटों के ऊपर। तो यहाँ पे जनाब जो हमने दूध और चीनी को अच्छी तरह घोला है, एक सिरप सा बनाया है, हमने ब्रश की मदद से बिस्कुटों के ऊपर अच्छी तरह लगा देना है। बिल्कुल जो है इससे बहुत ही अच्छी तरह जो है बिस्किट के ऊपर शाइन सी आ जाती है। तो सारे बिस्कुटों के ऊपर हमने ऐसे ही इसको लगा देना है। और इसके ऊपर आप कोई सा ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं अपने पसंद का, जैसे कि अखरोट लगा सकते हैं, बादाम, पिस्ता, या अगर वो कुछ भी नहीं है तो किचन में पड़ी हुई चीनी आप बिस्किटों के ऊपर लगा सकते हैं। मैं क्या लगा रही हूँ, मैंने थोड़े से बादाम काटे हैं जो कि इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो आप भी कोई सा भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। सारों के ऊपर मैं लगा लेती हूँ ऐसे ही अच्छी तरह। तो यहाँ पे जनाब अब हम कटे हुए बादाम लेंगे और इनके ऊपर बड़ी ही खूबसूरती से हम रखते जाएंगे। आप भी जैसे आपका दिल करे कोई सा ड्राई फ्रूट आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो हम ऐसे ही सारे बिस्किटों के ऊपर जो है कटे हुए बादाम लगा लेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे जनाब हमने तवा रख लिया है गर्म होने के लिए। तवे को हमने तकरीबन 10 मिनट तक गर्म कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे पैन को अच्छी तरह। और देखिए इसको हमने कितनी देर रखना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको रखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे बिस्किट जो हैं वो कितने अच्छे और कैसे बने हैं। तो यहाँ पे जनाब देखते हैं माशाल्लाह, देखिए हमारे बिस्किट जो है बहुत ही खूबसूरती से बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको ठंडा होने देंगे बहुत ही अच्छी तरह। जब ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसको निकालेंगे बिस्किटों को और आपको दिखाएंगे बिस्किट की फाइनल लुक। तो माशाल्लाह जनाब देखिए हमारे बिस्किट जो हैं ठंडे हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था बहुत ही आसानी से ये निकल जाएंगे। बटर पेपर हमने नहीं लगाया, इसके बावजूद भी ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह ये देखिए कितने ही अच्छे, और ये देखिए पीछे से कितने ही अच्छे बेक हुए हैं। हालांकि हमने इसके अंदर बटर पेपर नहीं लगाया था, जस्ट मैदा सिर्फ हमने छिड़का था। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने ही खूबसूरत हमारे जो बिस्किट हैं, इतने खस्ता इतने मज़ेदार से बन चुके हैं। तो ये देखिए साथ ही हम इसको रखते हैं प्लेट के अंदर और आपको दिखाते हैं सारे ही, और इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए हमारे जो आटे के मज़ेदार से हमने बिस्किट बनाए हैं, बहुत ही खस्ता बहुत ही सफाई से वो बनकर इसकी फाइनल लुक भी आपके सामने आ चुकी है। मैंने इसको प्लेट में रखा है और देखिए बगैर बिल्कुल बटर पेपर भी नहीं मैंने रखा और बगैर अंडे किसी भी चीज़ कोई भी हमने इसमें सोडा या कोई भी हमने टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं इसमें हमने डाला। तो देखिए माशाल्लाह कितने ही खस्ता कितने ही मज़ेदार से आटे के बिस्किट बनाकर बच्चों को दीजिए। छुट्टियां हैं तो साफ़ सफाई वाली चीज़ें बच्चों को बना के दिया करें। वैसे आजकल बीमार बच्चे रहते हैं तो सफाई से जितनी आप चीज़ें बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए माशाल्लाह मैंने आज आपको बच्चों के लिए स्पेशल आटे के बिस्किट बहुत ही आसान सी रेसिपी दी है। अगर आपको अच्छे लगे तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको आटे के बिस्किट की मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए गर्मी में इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो देखिए जनाब ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने खस्ता हैं, इतने मज़ेदार हैं
कि इतने ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने खस्ता से मज़ेदार से बिस्किट हैं कि आप झट से टूट जाएंगे और ये चाय के साथ इतने लजीज लगेंगे जब आप बनाएंगे। तो आप जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर रख लीजिए ग्रीस करके। प्लेट पे भी आप सादा प्लेट पे भी बना के पतीले के अंदर तो वो स्टैंड रख लें जिसके ऊपर हम केक बनाते हैं, और उसके ऊपर ये प्लेट रख के और ऊपर ढकना दे दें, पहले से पतीले को गर्म कर लें। तो ऐसे भी ये बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बन जाते हैं। दोबारा इसकी रेसिपी लेके आऊँगी किसी और अंदाज से, किसी और तरह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, किसी और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।